सुहानी की शादी जैसे ही होती है, वो ससुराल आती है तो पहला दिन बारिश का होता है। लेकिन जैसे ही बूंदें पड़ती हैं, घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। राजीव चुपचाप कंबल ओढ़ लेता है। कामनी देवी चीख कर कहती हैं, बारिश नहुसत लाती है, सब रोशनी बंद कर दो। सुहानी हैरान, ये तो एक डरावना ससुराल है। बारिश की बूंदें बाहर थलक रही थी और अंदर सन्नाटा था। अगले दिन सुहानी ने कामनी देवी से पूछा, माँ जी, बारिश तो रहमत है ना, आप लोग इतने खामोश क्यों हो जाते हैं इस मौसम में? कामनी देवी का चेहरा सख्त हो गया। इस घर में बारिश पर बात भी मत करना। सुहानी को शक हुआ कि कुछ छुपा हुआ है। उसने अंजू बुआ से पूछा, पर बुआ ने भी आंखें चुरा ली। एक दिन बारिश में सुहानी को घर के पुराने स्टोर रूम से हल्की सी मौसीकी सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। वहां पुराने साज, गिटार और एक नौजवान लड़की की तस्वीरें थी। एक तस्वीर पर लिखा था पायल। अचानक कामनी देवी ने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से कहा, सुहानी, आइंदा इस कमरे में कभी मत आना। पायल कौन थी? सुहानी ने राजन काका से पूछा। वो ठंडी आह भरकर बोले, कामनी देवी की बेटी थी। वो गुलकार बनना चाहती थी और बारिश में गाती थी, लेकिन एक दिन बारिश में छत पर गई और गिर गई। सुहानी का दिल कांप गया। तब से कामनी देवी ने बारिश, मौसीकी और खुशी को घर से निकाल दिया। सुहानी ने सोचा, अगर बारिश ने कुछ छीना है तो बारिश ही वो सब कुछ वापस भी दिला सकती है। उसने पायल की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी, मौसीकी के नोट्स लिखे और एक दिन बारिश के दौरान पूरे घर में पायल की आवाज गूंजने लगी। सावन की बूंदों ने मुझसे कहा है, जियो चाहो बोलो और हंसो, इस पल को तुम खुशियों से भर दो। पायल, पायल, मेरी बच्ची, ये तो मेरे बच्ची की आवाज है। कामनी देवी दौड़ती हुई आई। चीखने ही वाली थी, लेकिन फिर उनके कदम रुक गए। उनकी आंखें भर आईं। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, पायल, पायल, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बचा नहीं सकी। कामनी देवी फूट फूट कर रोने लगी। राजीव भी हैरान, पहली बार माँ को इतना कमजोर देखा। सुरेश वर्मा बोले, सुहानी ने हमें जगा दिया। पायल तो चली गई, लेकिन उसकी यादों को सजा देना ठीक नहीं था। अगली बारिश में घर की बालकनी पर सब बैठे थे। चाय के कप, हंसी मजाक, गिटार और पायल की मौसीकी। सुहानी ने राजीव का हाथ पकड़कर कहा, जो दर्द हम दिल में कैद रखते हो, वो कभी खुशी को पिनपने नहीं देते। माजी को दफन करने की बजाय अगर उसे कबूल किया जाए तो मोहब्बत और बारिश की बूंदें सब कुछ नया बना सकती हैं।